गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी, यानी सुबह की तरंगे गुरुजी की संगत के साथ। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट आप तक पहुंचेगी। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से ये सत्संग सुन रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। संगत जी, आज हमारे साथ 2 सत्संग साझा किए जा रहे हैं। ये दोनों सत्संग मेघा आंटी जी के हैं, जो उन्होंने अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके हमारी मेल आईडी gurujidevoty2112@gmail.com पर भेजा है। अगर आप भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप ऊपर दी गई मेल आईडी पर भेज सकते हैं। संगत जी, गुरुजी की महिमा के दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं। आइए सुनते हैं इसे और गुरुजी का शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं पठानकोट पंजाब से बोल रही हूँ। मेरा नाम मेघा है। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे पे भी कुछ किया कराया है, तो ब्लैक मैजिक है जो गुरुजी धीरे धीरे काट रहे हैं। तो संगत जी, मेरा ये था कि मैं ना 2-4 दिन ठीक रहती थी, मतलब अच्छे से काम वाम करती हूँ और अच्छे से पूजा करती हूँ, और चौथे दिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कभी सिर दर्द, कभी टांगे, कभी कुछ। और इस बार मेरी ना इस हफ्ते बहुत तबीयत ख़राब रही। बड़े दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, पर पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी जो मतलब मुझे करने ही नहीं दे रही थी। और मैं इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब मैं बता नहीं सकती। पहले मेरे सिर दर्द, इतना सिर दर्द कि इतनी गोलियां खाई ना मैंने, इस बार नहीं फ़र्क पड़ा। मैंने हार के गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी आपको ठीक करना है, बस मेरा सिर दर्द जैसे भी है। मरने वाली हालत हो जाती थी। फिर मैंने संगत जी जल प्रसाद पिया मैंने और उसकी माथे पे भी लगाया, चंदन का टीका लगाया। और मेरे को ना उस दिन बहुत ही दर्द था, बहुत वाला, मतलब ऐसे जैसे फट के बाहर आ जाएगा। और संगत जी, आप मानोगे, उसके बाद मैंने काम वाम ख़त्म करके सोई हूँ, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया है। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, गुरुजी प्लीज़ मुझे ये सिर दर्द मत दो, ये मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। सिर दर्द ठीक होता है और अगले दिन मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है। पेट में इतना दर्द, संगत जी समझ ही नहीं आता क्या होता है। मतलब एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मतलब बहुत परेशान रही हूँ। मतलब गुरुजी काट रहे हैं कष्ट, और जल्द ही कट जाएगा। बस गुरुजी पे भरोसा है मुझे। और मैं पेट दर्द की मैंने संगत जी कोई दवाई नहीं ली। मेरे अंकल जी बोलते रहे चलो मैं मेडिसिन ले देता हूँ, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं जल प्रसाद लगाती रही, पीती रही, चंदन का टीका लगाती रही, और गुरुजी ने मुझे यूं ही फ़र्क डाल दिया। मैं गुरुजी बस आप यूं ही अंग संग रहना, और इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और मेरा जो दूसरा सत्संग है एक छोटा सा, कि संगत जी मार्च में मैंने अपने बच्चों की एडमिशन कराई थी, स्कूल चेंज कराया था। शायद गुरुजी ने ही कराया था वो स्कूल चेंज। गुरुजी ही कड़ियाँ ऐसी जोड़ देते हैं जो हमें समझ नहीं आती। तो संगत जी उस टाइम मेरे अंकल जी की जॉब नहीं थी, तो हमने सिर्फ एडमिशन कराई और थोड़े से पैसे दिए, और थोड़े से पैसों की हमने बुक्स ले दी, और जो बाकी जो रह गया था ड्यू पेमेंट उनका, वो नहीं दिया था। फिर फीस भी सिर पे चढ़ी जा रही थी। तो चढ़ते चढ़ते संगत जी ये आज ये महीना जुलाई का आ गया। बट स्कूल वाले, मैं क्या बताऊँ संगत जी, इतने अच्छे हैं ना, गुरुजी की इतनी मेहर है ना। उन्होंने एक बार भी ना तो बच्चों को बोला और ना ही कोई रिटर्न में लिख के दिया कि आपने फ़ी डिपॉज़िट नहीं कराई। लेकिन वो क्या है ना, हम पेरेंट्स हैं, हमें टेंशन रहता है। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे यही टेंशन है, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी की जॉब ज़रूर लगी है, लेकिन वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, उनका जो पे स्केल था बहुत ज़्यादा था। लेकिन किसी ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया, किसी अपने ने, कि
कुछ कुछ अपने ऐसे होते हैं कि वो अपनों से ही इतना जलते हैं कि उनको ऊपर जाता नहीं देख सकते। तो ऐसा उन पे किया, पहले उनकी हेल्थ ख़राब की, और मतलब आप मानोगे कि किसी नौकरियों की तो कोई कमी है नहीं है कि हम इंटरव्यू दें तो लग भी जाती, लेकिन मेरे अंकल जी जहाँ इंटरव्यू देते थे जवाब ही नहीं आता था। तो मैंने ही गुरुजी से अर्जी लगाई, गुरुजी आप छोटी सी ही कंपनी में लगा दो, पर लगा दो, क्योंकि जो आदमी है ना वो काम करता ही अच्छा लगता है। जब वो घर में बैठ जाता है इंसान, उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। तो गुरुजी ने मेरी इतनी सुनी, चाहे छोटी में लगा के दी, तो खर्चा उस हिसाब से आजकल आपको पता है पूरा नहीं हो पाता, लेकिन तब भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने जो भी है, जो भी दिया, बहुत अच्छा दिया है, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अभी आज की बात कर रही हूँ, ये आज जो डेट है 11 जून, तो सत्संग तो पता नहीं कब शेयर होगा, लेकिन मैं आज की बात कर रही हूँ, आज के दिन की, कि सुबह मैं जब उठी अमृत वेला में, तो मैंने यही अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे यही टेंशन है बच्चों की फ़ीस की, कैसे भी करके आप मतलब कुछ ऐसा ज़रिया बनाइए। तो मेरे अंकल जी ने मुझे बताया नहीं था, उन्होंने अपने पीएफ के लिए क्लेम किया हुआ था, लेकिन वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था, मुझे बताया नहीं था उन्होंने। तो संगत जी आप मानेंगे, तो उस दिन सुबह मैंने बोल के तो मैं भूल गई, तो मैं काम में जुट गई और डस्टिंग कर रही थी, तो एकदम से मैंने कहा भजन सुनती हूँ, तो ऊपर मेरे मोबाइल पे आ जाते हैं शुक्राना भजन। तो मैंने कहा चलो आज ये सुन लेते हैं। तो अभी वो सुन ही रही थी मैं भजन, शुक्राना तेरा शुक्राना। तो मैं जैसे ही अपने अंकल जी के रूम में जाती हूँ, मैंने कहा थोड़ी सी डस्टिंग करती हूँ, तो वो बोल रहे होते हैं शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो मैंने अंकल जी से पूछा क्या हुआ, कहते जो मैंने वो पैसों का क्लेम किया था वो आ गए हैं। और मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी आपसे बेस्ट तो कोई नहीं है, आपसे अच्छे पिता, अच्छा दोस्त, मतलब सब कुछ गुरुजी, मैं बता नहीं सकती। और मेरे मन में आया कि एक थॉट आया कि आज जब से मैं मतलब कि तेरे घर पे आया हूँ ना, तूने अपने हाथ से कढ़ी चावल नहीं खिलाए। फिर मैंने उस दिन, तो संगत जी आप मानोगे कि मैं इतनी मतलब थक थक गई हुई थी, पैरों में इतनी दर्द थी ना मेरे, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं पर गुरुजी के लिए मैंने कहा गुरुजी मुझे इतनी शक्ति दे दो ना कि आज मैं आपके लिए कढ़ी चावल बनाऊंगी। और फिर मैं उठी, गुरुजी ने, मैंने कहा बस मुझे आधा घंटा सुला दो गुरुजी, अगर आधा घंटा भी मैं सो जाऊंगी ना तो मैं उठ के फटाफट काम कर लूँगी। संगत जी आप मानोगे, गुरुजी ने मुझे आधे घंटे बाद उठा भी दिया, इतने अच्छे हैं गुरुजी। और फिर मैंने जल्दी से फटाफट गुरुजी के लिए कढ़ी चावल बनाए, और मेरे मन में था कि आज मैं अकेले ही सत्संग करूँगी। तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया कढ़ी चावल का। तो बच्चे जैसे स्कूल से आए तो मम्मा हम रेस्ट कर लेते हैं, वो रेस्ट करने लग गए। तो मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया, कड़ाह प्रसाद बनाया, और 1 घंटे का अपना सत्संग लगाया और किया, और गुरुजी का शुक्राना सत्संग अब रिकॉर्ड किया। गुरुजी से आशीर्वाद लिया, गुरुजी ऐसे ही अंग संग रहना, गुरुजी सबके झोलियाँ भरना, सबको आशीर्वाद देना, सबको ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, अपनी संगतों के अंग संग साथ में रहना, अच्छी रास्ते पे लगाना, नेगेटिविटी से दूर रखना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए सुनते हैं आंटी जी का दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पठानकोट पंजाब से बोल रही हूँ, मेरा नाम मेघा है। जैसे कि संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में, पहले शुक्राना सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, और कैसे मेरे हस्बैंड को जॉब ब्लेस की, और मेरी पूरी फैमिली को बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया। तो संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब मेरे अंकल जी की जॉब नहीं थी,
तो हम बहुत परेशान थे, तो मेरे पापा के किसी गुरु भाई ने हमें स्वरूप दिया था। तो जिस दिन गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया, तो उसी दिन रात को मेरी बेटी को ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए और उसको ब्लेस किया। तो उसने बताया कि मम्मा हम सब स्वरूप के आगे बैठे हैं और रो रहे हैं, और एकदम से गुरुजी स्वरूप के अंदर से ही बोलते हैं कि बेटा रोने की ज़रूरत नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो मेरी बेटी ने मुझे जब ड्रीम सुनाया तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी आपका ही सहारा है और किसी का नहीं है। और दूसरी बार उसको फिर से गुरुजी ने दर्शन दिए ड्रीम में, स्काई ब्लू चोले में। कहती कि मम्मा हम एरोप्लेन में जा रहे हैं और गुरुजी भी हमारे साथ बैठे हैं। गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे हैं, गुरुजी सिर्फ स्माइल कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, नीचे उतरते हैं, जब सब उतर जाते हैं, तो जब आप उतरते हो तो गुरुजी आपके पास आते हैं और आपके हाथ में, आपका हाथ आगे करते हैं और आपके हाथ में कुछ देते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ये मेरी बेटी को गुरुजी ने सेकंड टाइम ब्लेस किया और उसके ज़रिए हमें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और थर्ड टाइम संगत जी जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, तो वहाँ जब वहाँ बिठाते हैं तो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा जब मैं आइज़ बंद करके बैठती हूँ तो रेड चोले में गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि बेटा बड़े मंदिर पहुँच गए। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। तो उन्होंने कहा अब सब ठीक हो जाएगा, अब बस खुश रहो और मिल के रहो बस। और मेरी बेटी मेरे को वहाँ बताती है, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मतलब गुरुजी ने जब से मतलब हमारी बाजू पकड़ी है, हमारा हाथ पकड़ा है, पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं दिया गुरुजी ने। आप मानेंगे संगत जी कि वैसे तो सत्संग बहुत हैं, छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे अंकल जी को कैसे जॉब मिली। ये सत्संग इतना छोटा नहीं है संगत जी, बहुत बड़ा है। हमने बहुत कुछ मतलब देखा है, लेकिन गुरुजी ने इतना कुछ, इतने कुछ से निकाल के हमें, मतलब मुझे कोई ड्रीम में नेगेटिविटी कुछ ऐसा नहीं दिखा, बट नेगेटिविटी बहुत थी मेरे पे किया कराया था। मेरे अंकल जी पे तो बहुत ज़्यादा था, मेरे बेटे पे किया था। पर गुरुजी ने वो कष्ट इतने छोटे में काट दिए ना हमारे, मतलब अभी भी पूरी तरह प्रॉपर से ठीक नहीं हुआ है। 80% बिल्कुल ठीक हो गया और 20% रह गया, वो भी गुरुजी ठीक कर देंगे संगत जी। लेकिन गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें, जब 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 मतलब हमें पैसे की दिक्कत आई है ना, गुरुजी ने पता नहीं कैसे करके, मतलब गुरुजी के प्लान्स गुरुजी ही जानते हैं कैसे। हम सोचते रहते हैं लेकिन वो चीज़ आगे आ जाती, गुरुजी करके बता देते हैं संगत जी। ऐसे ही मेरा तीसरा सत्संग छोटा सा एक बेटे के रिलेटेड, कि ऐसे ही जब हम, मेरे अंकल जी की जॉब नहीं थी तो हम बहुत टेंशन में थे और मेरा बेटा बीच में बीमार हो गया था। और उसको मतलब जब वो बीमार होता है ना, उसको खांसी लगती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, तो उसकी कभी TLC बढ़ जाती, कभी कुछ बढ़ जाता है। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आपके आगे सरेंडर कर दिया, बच्चा भी आपका है और आप ही देख लेना। और उस दिन मन इतना परेशान था ना, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर ने कहा आप ना इसको ऐसे करो, आप ना टेस्ट करवा लो पहले। तो मैं उस दिन मतलब मन बड़ा बेचैन सा था कि पता नहीं क्या निकले। एक तो हम वैसे ही टेंशन में और ऊपर से पता नहीं क्या निकले टेस्ट की रिपोर्ट में। तो संगत जी आप मानोगे, मैं मंदिर जाती हूँ और वहाँ पूजा करती हूँ, इतने मतलब ध्यान नहीं है पर पूजा की है। लेकिन गुरुजी मेरे साथ गए हैं मंदिर, साथ बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। और मंदिर में, मंदिर की जोत में उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, ओम के रूप में दर्शन दिए। मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। मतलब हम चाहे इंसान डोल जाए ना, पर गुरुजी डोलने नहीं देते। मैं नहीं मानती थी, मैं सिर्फ शिव जी भगवान को मानती थी, पर भोलेनाथ ने इनसे मिला दिया कि क्या कहूँ संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूँ कम है। और जब मेरे अंकल जी घर आए मेरे बेटे को लेके, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कुछ नहीं है, वायरल है, रिपोर्ट नॉर्मल है। तो हम अभी बाहर ही खड़े थे, तो एक बटरफ्लाई आती है, हम तीनों के सिर के ऊपर से जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। सबको ब्लेस करो, सबको ब्लेसिंग्स दो गुरुजी, सबकी रक्षा करो। ये
मैं यही कहूँगी कि जितना गुरु जी का शुक्राना किया जाए उतना कम है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।